हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई हैव अ फ्यू अनाउंसमेंट्स टू मेक। आई हैव रिलीज्ड येट अनदर सॉन्ग कॉल्ड दोबारा 2 days ago on my YouTube channel. You can click here to listen to the song or the link I've provided in the description. Enjoy the song. तेरे पीछे रातें मैंने करी कितनी बर्बादी, तेरे लिए मैं तो आज भी हूँ नाकारा, तेरे लिए दिल मेरा आज भी करे इज़हार, ये पर आने नहीं तू पास मेरे दोबारा। Song is only available on my YouTube channel right now. It will be available on all the streaming platforms very soon. I'll give you an update whenever it comes out, probably in the next video. या फिर तुम लोग मेरे को Instagram पे प्लीज Instagram पे फॉलो कर लो यार। मैं हर चीज का अपडेट देता हूँ उस पे, अपनी लाइफ से लेके अपने गानों से लेके अपने काम, हर चीज, एवरीथिंग। तो प्लीज फॉलो मी ऑन माय Instagram, okay? Now another announcement. I am planning to release another song, ladies and gentlemen, another song next week, but I have a few conditions. मेरे को दोबारा के विजुअलाइजर पे 10,000 लाइक्स, सिर्फ छोटी सी 10,000 लाइक्स, 2,000 कमेंट, इतना सा कर दो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं 14 तारीख को गाना रिलीज करने की सोच रहा हूँ और मैंने उसको रिलीज कर भी दिया। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि संडे वीडियो आ रही है, संडे वीडियो आ गई। सो आई एम डूइंग माई पार्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू प्ले योर पार्ट बिकॉज वी आर बोथ इन दिस टुगेदर. Help a brother out. 2025, let's go. Now that the announcements are done, let's start with the video. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बात करेंगे उन लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। India's got latest. समय रायना और दूसरे का रणवीर अलाहाबादी। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? Everything became a chaos after the specific episode of India's Got Talent जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और रेबल किड को बुलाया गया था पैनल पे. In this episode, रणवीर अलाहाबादिया said a few problematic jokes, which in my personal opinion were not at all offensive. Mainly cause मैंने ये joke पहले कहीं सुन रखा है. मेरे को पता exactly कहाँ से सुना है मैंने ये. Cause this joke was actually taken from an international act which was aired a long time ago. Join in one time to make it stop. Yes guys, ये जोक उसने अपने दिमाग में बना के वहां पे उस एपिसोड में जाके नहीं बोला है. दिक्कत बस यही थी कि he was in the wrong country while saying it. These few jokes landed Ranveer, not only Ranveer bhai, everyone present in that episode bhai, from the panel till the audience, landed everyone into so much trouble that government bodies, the entire media, the public, everyone is behind their ass, knowing how much shit that actually matters is going on in our country. But nah bro, gotta protect Sanskriti fam. Gotta protect that. I'm not taking anyone's side here. मैं बस ये चीज बताने आया हूँ कि इस चीज को लेके इतना बवंडर क्यों फैलाया जा रहा है भाई, जब इतनी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में, तो उसको फिक्स करने की जगह इस पे क्यों इतना ध्यान. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. ये रणवीर वाले एपिसोड के बाद जो मेरी सोशल मीडिया की फीड खराब हुई है ना भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ. दैट इज एवरीवन इन इंडिया, द एंटायर कंट्री इज जस्ट टॉकिंग अबाउट रणवीर अलाहाबादिया एंड लेटेंट. गाइस, दिस शो वाज सपोज्ड टू बी एन एंटरटेनमेंट शो. वाज गुड जॉब शटिंग इट डाउन. फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत सही इस्तेमाल किया आप लोगों ने. एन एंटरटेनमेंट शो वेयर पीपल लीव their filters behind. It was made to introduce edgy humor or dark humor, something that AIB tried to do 10 years ago, a whole decade. Guess its history repeats itself, and I think that was pretty clear since the first episode of Latent कि इस show का mood क्या है, vibe क्या है. It stood out, and उस time पे किसी को दिक्कत नहीं थी. Suddenly everyone, the entire country is going crazy behind it. Yes, I agree कि जो भी रणवीर ने बोला उस episode में वो बहुत problematic था, but ये problematic किन के लिए था? The same people that don't give a fuck about the air quality index of our country, the same people that don't give a fuck कि exchange rate कहाँ पहुंच रहा है, the same people that were never seen this united during the Kolkata case, the same people that don't care about murderers and rapists roaming free. भाई कितनी सारी चीजें हैं भाई, कितनी सारी चीजें खराब हो रखी हैं हमारे देश. बट नहीं भाई, नहीं भाई, रणवीर अलाहाबादिया हमारी संस्कृति बिगाड़ रहा है भाई. ऐसे कैसे बोल लिया भाई? समय रहना हमारे युवा का मॉरल वैल्यू टीचर है ना भाई. इट वाज नॉट दैट बिग अ डील. जिस तरीके से इस पे आउटरीच किया है लोगों ने, एक हफ्ता हो गया ये चीज रुक नहीं रही है. 24 आवर्स स्ट्रीम चल रहा है भाई यूट्यूब पे, लाइव न्यूज चैनल्स. रणवीर अलाहाबादिया, रणवीर व्हाट? अबे सड़कों में गड्ढे भर दो यार. गाड़ियों पे इतना टैक्स लगा रखा है लेकिन
छड़ के तुमसे ठीक नहीं हो रही। अब सुनो भाई तुम लोग, अब मैं रैंट करूंगा भाई। मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि रणवीर ने जो भी बोला उस शो पे, दैट वाज नॉट हिज ओरिजिनल जोक। अभी 2-3 दिन पहले जिनका वो ओरिजिनल जोक था, उनके इंस्टाग्राम पेज पे ये क्लिप वापस से अपलोड हुई है और कैप्शन दिया गया है ट्रेंडिंग जोक इन इंडिया। They're fucking mocking us कि देखो भाई, ये एक जोक जो हमने 6-7 साल पहले डाला था भाई, ये आज जाके इंडिया में किसी ने बोल दिया, तो पूरा देश पागल हो रखा है भाई। और हमने क्या क्या निकाल दिया भाई, हमने डिक्टेटर बना के रखी हुई है, हमने द बॉयज बना के रखा हुआ है। फैमिली गाय भाई, तुम्हें लगता है इंडिया में किसी के पल्ले पड़ेगा फैमिली गाय? नाउ आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन हियर। जो शब्द रणवीर के मुंह से उस एपिसोड में निकले थे डिड नॉट रियली मैच हिज पर्सोना, बिकॉज वी ऑल नो रणवीर अलाहाबादिया एज दैट स्पिरिचुअल गुड गाय इमेज दैट ही कैरीज ऑन द इंटरनेट। बट हियर्स द कैच, जब तुम एक ऐसे एनवायरमेंट में होते हो जहां पे ये सब चल रहा है, एजी ह्यूमर चल रहा है, डार्क ह्यूमर चल रहा है, और तुम यूजुअली एक चीजें करते नहीं हो, probably in the moment while he was present there just to fit in or match the vibe, he probably had a flashback of that joke in his head कि हाँ मैंने ये जोक कहीं तो भी सुना था, ये डार्क भी है, एजी भी है, बोल देता हूँ, मैं भी अपने नंबर बना लेता हूँ, मेरे को फोमो भी नहीं होगा, हाँ ठीक है वाह वाह हो जाएगी मेरी। उसने बस बोल दिया just to fit in। could be one big reason। होता है ये, लोग करते हैं। 4 लोगों के बीच में तुम ऐसे odd one out लगोगे तो तुम भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे to be a part of that group। और कई बार जो इंसान एजी ह्यूमर या डार्क ह्यूमर नहीं समझ पाता या नहीं कर पाता and they still try to do it, they usually go overboard with it and sound like a fool in the end, and that's exactly what happened here। His choice of the joke in his head was bad, that's it, जिसके लिए उसने माफी भी मांगी, जिसका वो जोक था भी नहीं। लोग कह रहे कि भाई ये है भाई रणवीर अलाहाबादिया की असली मेंटालिटी। रणवीर अलाहाबादिया की इतनी घटिया सोच है, आर यू क्रेजी? दिस वीडियो ओवर हियर इज अ फकिंग प्रूफ कि उसकी मेंटालिटी ऐसे नहीं है। दैट जोक वाज कॉपीड वर्ड टू वर्ड फ्रॉम दिस क्लिप, वर्ड टू वर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस बिकेम सच अ बिग इशू इन आवर कंट्री, बाय माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो बाय द वे। देयर आर सेवरल रीजंस बट आई एम गोना रिफ्लेक्ट ऑन अ फ्यू इंपॉर्टेंट वंस। द रीजन बिहाइंड दिस आउटरीच इज वेरी सिंपल, जस्ट 3 letters, TRP, that's it, that's it। इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स साथ में बैठे हुए थे उस पैनल पे, आशीष चंचलानी, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया। कैसे नहीं खींचेगा क्लाउड, कैसे नहीं आएगी टीआरपी? जब से फुकरा इंसान और एल्विश यादव बिग बॉस गए ना ओटीटी, तब से सबको पता है कि इन इन्फ्लुएंसर्स की पावर क्या है, और ये सब मेगा क्रिएटर्स की इन्फ्लुएंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं भाई। फुकरा इंसान ने बिग बॉस से बाहर निकलते ही जियो सिनेमा के साथ 3 शो साइन किए थे। दे अंडरस्टूड कि बेंचो ये लोग लेकर आ रहे हैं ऑडियंस हमारे पास, और इस चीज का डर भी था इनको इंडिपेंडेंटली कभी ग्रो करते हुए नहीं देखेंगे। द ओनली टाइम आई हैव सीन द गवर्नमेंट बॉडीज एंड द मीडिया सो एक्टिव इज व्हेन इट्स इलेक्शन टाइम एंड दे नीड वोट्स। बट व्हाई सो मच आउटरेज ऑन वन जोक which was not his? By the way, let me show you a clip where this same joke has already been used in India, but nobody said a word. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? भाई तुम लोग सच बताओ, तुम लोगों के साथ ये कभी नहीं हुआ है कि तुमने कोई गांड फाड़ सी चीज सुनी और तुमने उसको एकदम दिमाग में फिट कर लिया कि भाई किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं भी किसी 4 अनजान लोगों के बीच में ये चीज बोलूंगा, मेरी वाह हो जाएगी, मेरे नंबर बन जाएंगे उन लोगों के सामने, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। करा है ना तुम लोगों ने भी, बस इतनी सी बात थी, यही हुआ है। नेक्स्ट चीज, हम सबको पता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट कितना ग्रो कर गया था इंडिपेंडेंटली। आई एम श्योर तुम लोगों ने वो एक क्लिप देखी है समय रैना की, जिसमें वो बता रहा है कि हाउ द ओटीटीज हैव अप्रोच्ड हिम टू एयर द शो एंड डू इट फॉर देम। कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे हर ओटीटी कि भाई जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ। तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी उस शो से, बट जिस दिन सबको ये फील होने लग गया कि भाई दिस गाय कैन सिंगल हैंडेडली ओवरटेक एवरी अदर शो और ओटीटी, दैट्स वेयर ऑल द डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्टेड। दे हैव द मनी, नेगेटिव कैंपेन शुरू टू थ्रो डर्ट ऑन इंडियाज गॉट लेटेंट। दे वर प्रीटी स्मार्ट विद इट, दे प्रोबब्ली न्यू हाउ द सिस्टम वर्क, दे जस्ट एडेड द वर्ड संस्कृति विद इट एंड द होल कंट्री वाज बिहाइंड लेटेंट्स एज भाई। खत्म। यहाँ नहीं देख सकते भाई किसी को इंडिपेंडेंटली ग्रो होते हुए। मोनोपोली खेलना है भाई, सबको मोनोपोली खेलना है। एमईवे बंटाई के लिए इज्जत बढ़ गई मेरी आज। एमईवे बंटाई भाई गुड भाई, इंडिपेंडेंटली करो, मत कर लाला। हर जगह बस धर्म घुसाना है भाई, जितने लोगों को ऑफेंड होना ना हो जाओ, बट संस्कृति कहाँ जाती है व्हेन एक्चुअल प्रॉब्लम्स। और भाई धर्म क्या कहता है भाई, कोई स्पेसिफिक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, हर धर्म क्या सिखाता है, जो किताब है तुम्हारी, कुरान हो, बाइबल हो, भगवत गीता हो, क्या सिखाता है हर चीज कि तुम एक इंसान बनो। तुम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो जब तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है? इतना आउटरीच तो कोलकाता वाले केस में देखा ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर जनता विच टुक ऑन द स्ट्रीट्स एंड सोशल मीडिया। इन्वेस्टिगेशन चल रही, क्या मिलेगा आपको इन्वेस्टिगेशन करके भाई? क्या सोच रहे हो आपको क्या निकल के आएगा इन्वेस्टिगेशन से? डीबी कूपर और उसके $50 मिलियन। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो भाई? एक जोक का? कितना टाइम है भाई इन लोगों के पास बर्बाद करने को? कितना? या तो भाई तीसरा नैरेटिव डिस्ट्रैक्शन टेक्निक थी, ये पूरी काली करतूतों को छुपाते हुए पब्लिक का ध्यान भटकाओ और अपना काम साफ करो, खत्म बात भाई। यहां तक कि इंडियाज गॉट लेटेंट के एडिटर तक को नहीं छोड़ा भाई।
ये हरासमेंट नहीं हुई? अब भाई टीआरपी वाले पॉइंट को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन, उस कंटेस्टेंट को क्यों नहीं पकड़ा गया या कुछ क्यों नहीं बोला जिसने ये बोला था रेबल किड को कि आपके वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है? उसको क्यों नहीं बोला कुछ? या रेबल किड ने जो रिबर्टल दिया किसी का कोई आउटरीच नहीं आया? क्यों? क्योंकि उनसे खाक टीआरपी मिलेगी। खाक उन पे कोई इन्फ्लुएंस है क्या? है उन पे इन फ्रंट ऑफ रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना एंड आशीष चंचलानी कंबाइंड। और भाई संस्कृति, कौन सी संस्कृति की आप बात कर रहे हो भाई? कभी आपने रेबल किड का इंस्टाग्राम खोल के उसका कमेंट सेक्शन पढ़ा है? रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, हर जगह बस आर वर्ड इस्तेमाल करना, यह है संस्कृति। इनको कोई क्यों नहीं पकड़ता भाई? इनको कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा? See man, I can completely understand your feelings towards the rebel kid, but all I did was just block her. She was blocked for like 2 years. I unblocked her like recently. That's all you gotta do, man. जाके गंद मचाना और ये सब बोलना भाई किसी के कमेंट से ना man. अब तो लेटेंट बंद हो गया, एकदम साफ हवा मिल रही है हमें। वाओ, फ्रेश, क्लीन, नाइस। मैं जो सोचा बैल्कनी में खड़े होकर फ्रेश एयर लूंगा, बाहर गया, सांस लिया, ऐसा लग रहा 10 सुट्टे फूक लिए। ये दिक्कतें नहीं दिख रही। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना हमारे युवा को बिगाड़ रहा है, हमारे देश के बच्चों को बिगाड़ रहा है। उन बच्चों के माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जिम्मेदार। ठेका ले रखा है इन लोगों ने पूरी यूथ का। बॉलीवुड को ऐसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ, उसमें तो अश्लीलता बिल्कुल दिखाई ही नहीं जाती। इनके लिए एकता कपूर का स्टार प्लस वापस लेकर आओ, उसमें खुश रहेंगे। बहन एक नॉन रिलीजियस जोक में रिलीजियस एंगल घुसा दिया भाई लोगों ने। कल्चर, वी गोटा प्रोटेक्ट द कल्चर। Culture. Well played, bhai. Well played. I'm here to show you more of this Sanskriti that we are trying to protect. You know, let's watch some more Sanskriti, guys. रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना का। आप लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी करना बंद कर दे। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, इसलिए देखो, हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। ब्रदर कोटेड किम जोंग उन। यहाँ दिखती है मेंटालिटी, यहाँ दिखती है सोच। भाई जी, बाबा जी, संस्कृति ना साफ करने को नहीं माफ करने को कहती है, और उसने माफी मांग ली है भाई। एक तो ये बंदा भाई, ये अभी कुछ ही टाइम पहले इसका एक एपिसोड निकला था, और वो एक वो महिर सर है, मम्मी के साथ, और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब। देखो बंद करो, देखो 9-8। अरे यार, आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। असल में बात यह है कि जब सामाजिक तौर पर आप किसी शो को चलाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि उससे किसी व्यक्ति, समूह या धर्म आहत हो। लेकिन समय ने हदों को पार कर दिया था। जिस तरह से उनके शो में दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती जा रही थी, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। एक तो ये बी प्राक भाई, Are you crazy? एक गाना इन्होंने गा दिया एनिमल में, इनको लगता है ये इनका ओपिनियन मैटर करता है भाई। मम्मी कैसी है? Are you crazy? कल्चर को कैसे प्रमोट करें? व्यूज चाहिए भाई, व्यूज आ जाएंगे भाई। रणवीर बोल दो बस, रणवीर वीडियो में रणवीर। यू नो शिट इज सीरियस जब एक अब्दुल को आके ये सारी चीजें बोलनी पड़ रही हैं। दैट्स क्रेजी मैन। दोनों ने, रणवीर और समय, दोनों ने माफी मांग रखी है। नॉट दैट बिग ऑफ अ डील भाई। भाई प्लीज जनता, जब तुम किसी चीज को एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूम करते हो ना, तो अपने मॉरल वैल्यूज अपनी गांड में डाल लिया करो भाई। योर मॉरल वैल्यूज आर नॉट वेलकम्ड इन एन एजी एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच, कीप इट टू योरसेल्फ। नहीं पसंद है मत देखो, तुम्हारे पास पूरा चॉइस है नहीं देखने का। कोई तुम्हें बिठा के जबरदस्ती नहीं दिखा रहा था वो शो। आधे से ज्यादा जो हेट फैला रहे देख भी रहे थे बहन के लेटेंट भाई। दैट वाज एन एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली शो। एक कोने में हो रहा था वो दुनिया के, बस बैंड वैगन पे कूदना है भाई। मेरे को तो लगता है ना भाई, समय शुड नॉट बैक डाउन भाई, क्योंकि 2015 में दे वन अगेंस्ट AIB, और अभी 2025 चल रहा है। 1 डेकेड भाई, 10 साल हो गए। बहुत प्रोग्रेस कर चुका है हमारा देश का। इस वाओ, कल्चर प्रोटेक्ट हो रहा है, कल्चर। गौरव तनेजा आउट ऑफ नोवेयर, ये समय रहा है ना सारे यूट्यूबर्स को कैंसिल करके ही मानेगा। अरे दादा, पहले आप अपनी शादी संभालो, घर के मसले आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, ट्वीट करना है इनको। आई एम सीरियस, इंडियाज गॉट लेटेंट शुड कम बैक। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई समय टुक इट डाउन। भाई वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में अगर फंस गए ना तो बाहर निकलना इज नियरली इम्पॉसिबल। ऑनेस्टली ब्रो, आई रियली वांट इंडियाज गॉट लेटेंट टू कम बैक। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कम ऑन। हाउ आर वी अलाउइंग देम टू मेक अ डिसीजन ऑन आवर बिहाफ ब्रो? दैट्स
fucked. Let me play this one video. अगर हम सब कलेक्टिवली बिलीव करते हैं कि इस इंसान के साथ जरूरत से ज्यादा हो रहा है, इतना होने की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे इसके साथ काउंटर अपोजिट हो रहा है मेजोरिटी के बिलीव के? दैट जस्ट क्लियरली मीन्स कि जो अथॉरिटी पावर में वो हमारे बिहाफ पे डिसाइड कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है। जब भी अथॉरिटीज एंड पावर ने अपने हाथ में डिसीजन ले लिया पूरा कि लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और अपनी मर्जी से एक्ट करना चालू कर दिया और चीजें रेगुलेट करनी चालू कर दी, सेंसरशिप फोर्स करनी चालू कर दी, तो सोसाइटीज दही ही है, बर्बादी ही हुई है। My team and I are cooperating with the police and all the other authorities. I will follow due process and be available to all agencies. My remark about parents was insensitive and disrespectful. It is my moral responsibility to do better and I'm genuinely sorry. Brother has been apologizing for the whole week straight up. I'm watching death threats pour in from people saying that they want to kill me and hurt my family. Sanskriti evade. Sanskriti where? People have invaded my mother's clinic posing as patients. I'm feeling scared and I don't know what to do. But I'm not running away. I have full faith in the police and the judicial system of India. I don't Ranveer Bhai. इनको संस्कृति प्रोटेक्ट करनी है by giving out rape threats, harming someone's family, death threats, माँ बहन की गालियां देके ये लोग अपनी संस्कृति प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Bro, I am so sorry. I am very raged out. This whole video, I have never spoken to Ranveer Bhai. I have never spoken to Ashish Bhai. I'm not even joking. But ये सब देख के ना, as a YouTuber, I feel fucking horrible. It makes me question that am I even in the right stream? Or am I in the right country for this stream? Bro, just imagine like तुम्हारी mom के clinic में patients post करके आ रहे हैं. Can you imagine what that must be like? That's crazy, man. I don't know about you all, man, but I clearly remember that Samay Raina, who used to do charity streams when he used to play chess. We have crossed over more than 5.5 lakh rupees in donation. Everyone comes to pull you down, bro. Nobody comes to appreciate these things. Nobody comes to appreciate that. करो भाई, यूट्यूबर को पकड़ो भाई, वो ज्यादा जरूरी है भाई। जनता तुम्हारे हाथ में है भाई, यूनिटी दिखाओ अपना, जैसे रोहन करियापा के टाइम पे दिखाया था तुम लोगों ने, वैसे ही कुछ करो भाई, लेकर आओ। और हाँ भाई, हो गया मेरा भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। That's all for this video. See you all in the next one. Bye. पर आना नहीं तू पास मेरे दोबारा, रुक जा, तुझको ही तो पसंद था, मानता ना समझता, दिल क्यों अब ये भटक रहा, तू ही है वजह जो मैं खुद से दूर हूँ, क्या करूँ वक्त से मजबूर हूँ, सोचा तेरा नूर हूँ, तेरा फितूर हूँ।